हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस अप्रोच। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को समझा है। जैसे अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो उस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी किस तरीके से प्रूव किया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मोर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये बात करेंगे कि एंगल्स हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं। नेगेटिव एंगल हो सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, 90 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा हो सकता है। और ये इतने टाइप के एंगल्स हैं और हर एक के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। तो मान लीजिए हमने एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये है आपका सेकंड, ये है आपका थर्ड, और ये है फोर्थ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एंगल जो होगी किस क्वाड्रेंट में होगी। पहले हम लोग एंगल के कंडीशंस की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एंगल ये है आपका माइनस के रूप में है, माइनस थीटा है, और इसका आप साइन ले रहे हैं, इसी एंगल का आप कॉस ले रहे हैं, इसी एंगल का आप टैन ले रहे हैं, इसी एंगल का आप कॉसेक ले रहे हैं, नेगेटिव एंगल के लिए सेक ले रहे हैं, आप कॉट ले रहे हैं। तो देखिए ये जो एंगल है नेगेटिव वाली, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है कि देखिए, पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है और उस एंगल के लिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू लेते हैं तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है। अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उस सिचुएशन में अगर आप साइन लेते हैं और उसका उल्टा मतलब कि कॉसेक, अगर आप ये लेते हैं उस एंगल के लिए तो पॉजिटिव रहेगा और बाकी नेगेटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो अगर आप उस एंगल के लिए टैन लेते हैं, कॉट लेते हैं तो पॉजिटिव, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए नेगेटिव रहेगा, ऑल साइन टैन कॉस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के लिए मतलब उस एंगल का अगर आप कॉस सेक लेते हैं तो पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू ले रहे हैं वह एंगल किस क्वाड्रेंट में है। यहां पे देखिए 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि एंगल की जो वैल्यू होगी 0 और 90 के बीच में होगी, ठीक है, या 0 और पाई बाई 2 रेडियन के बीच में होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो पाई बाई 2 रेडियन और पाई रेडियन के बीच होगी, या 90 और 180 के बीच में होगी। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन के बीच में होगी, या बिटवीन पाई रेडियन एंड 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दो सिचुएशन होगी, या तो एंगल नेगेटिव होगी और नहीं तो 0 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में होगी, या कह लीजिए 2 पाई रेडियन और 3 पाई बाई 2 रेडियन के बीच में होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ऑल साइन टैन कॉस। ओके। तो यहां पे देखिए नेगेटिव एंगल है तो यहां पे कॉस लिखा है और सेक लिखा है। ये देखिए यहां पे कॉस है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब कॉस थीटा। सेक यहां पर है तो ये सेक थीटा हो जाएगा, और बाकी आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस टैन थीटा, ये माइनस कॉसेक थीटा, और ये भी माइनस कॉट थीटा। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया नेगेटिव एंगल के लिए, ये हमारे पास
ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला हो गया, इस बात को आप समझिएगा। ये एक सेट हमारे पास हो गया फॉर्मूले का। अब हम दूसरा सेट चलते हैं। अब मैं ऐसा एंगल लेने जा रहा हूं जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या हो सकता है, बात को समझिए। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहां पर 90 डिग्री माइनस थीटा के लेते हैं हम लोग, तो साइन ले रहे हैं, आप कॉस भी लीजिए इसी एंगल के लिए। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए आप tan भी लीजिए। 90 डिग्री माइनस थीटा, ऑब्वियसली ये देखिए एक्यूट एंगल है, मतलब 90 माइनस थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, 90 से कम होगी। उसी टाइप से मान लीजिए आप ले रहे हैं कॉसेक के लिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा, आप सेक ले रहे हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, आप ले रहे हैं कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपको tan थीटा। तो ये दूसरा सेट मिल गया। इसमें 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले रहे हैं, ये मान लीजिए कि सेट बी हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगी उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी और 180 से कम होगी। तो मान लीजिए कि हम एंगल ले रहे हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, इस एंगल के लिए हम साइन लिख रहे हैं, इसी एंगल के लिए हम कॉस लिख रहे हैं, इसी एंगल के लिए हम tan की वैल्यू ले रहे हैं। ये आपका कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और tan का उल्टा कॉट होता है। ये जितने भी 6 जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, मैं उन सभी 6 के लिए लिख रहा हूं सेम एंगल के लिए। ध्यान दीजिएगा एंगल वही है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में है? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसमें है। इसमें साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव है। यहां देखिए साइन है, इसका उल्टा पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और बाकी नेगेटिव रहेगा, मतलब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका माइनस tan थीटा। तो इसमें ये चीज ध्यान देना है कि एंगल, पहली बात ये ध्यान दीजिए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। और ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो चाहे कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले रहे हैं पॉजिटिव आएगा। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल का साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका उस एंगल के लिए tan cot पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल के लिए cos sec आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनके लिए ये फॉर्मूले का सेट मिल गया है। मान लीजिए कि ये जो सेट है आपका सेट सी है। अभी हम लोगों ने सेट ए और बी डिस्कस किया था। तो देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर जैसे हम लोग 90 डिग्री प्लस थीटा ले रहे हैं तो सेकंड में आ रहा है,
अगर हम 180 डिग्री माइनस थीटा कर लें तब भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम एंगल ले लें पाई माइनस थीटा, और इस एंगल के लिए पाई की जगह पे 180 भी लिख सकते हैं। पाई रेडियन में है, 180 डिग्री आपका पाई रेडियन में है और 180 डिग्री में होता है। तो इसी एंगल के लिए अगर हम कॉस लें और इसी एंगल के लिए मान लीजिए tan लेते हैं, इसी एंगल के लिए अगर मान लीजिए हम कॉसेक लेते हैं, ये उसी के लिए हम मान लीजिए सेक लेते हैं, उसी के लिए हम कॉट ले रहे हैं, सेम एंगल है 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, साइन यहां है और ये आपका यहां पे कॉसेक है। तो साइन पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। कॉसेक के लिए ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और ये बाकी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी आपका नेगेटिव रहेगा, ये भी आपका नेगेटिव रहेगा। एक चीज आपको ध्यान बता दूं, ध्यान में आ गया, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ट्रिग्मेट्रिकल, अगर फॉर्मूला की बात हम करें तो ट्रिग्मेट्री का फॉर्मूला बच्चों के लिए बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मतलब उनको याद नहीं होता। तो अगर हम थोड़ा बहुत कुछ ट्रिक रखें दिमाग में तो आसानी से हम फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। कैसे? 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा वाले में 90 है प्लस थीटा या माइनस थीटा, उसमें ट्रिग्मेट्रिकल रेशियोज चेंज होगा। जैसे देखिए साइन है तो कॉस है, कॉस है तो साइन है, tan है तो कॉट है, कॉसेक है तो सेक है तो कॉसेक है, कॉट है तो टैन है। पाई वाले में ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो वही रहेगा, यहाँ साइन तो यहाँ भी साइन, कॉस तो कॉस, tan तो tan, कॉसेक तो कॉसेक, ठीक है, सेक तो सेक, कॉट तो कॉट। तो इस तरीके से एक सेट हमारे पास ये मिल गया। ये सेट मान लीजिए कि फॉर्मूले का सेट है और ये है, अगर वो सी है तो ये आपका डी है। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर लिए, सेकंड में कर लिए, थर्ड में करते हैं। थर्ड में जो एंगल होगी वह 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, या पाई प्लस थीटा कर लीजिए, या तो फिर 3π/2 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम एंगल ले रहे हैं, मान लीजिए जो मैं एंगल ले रहा हूं पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो पाई यहां पे पाई है, ये देखिए ये पाई वाली लाइन है, इसमें कुछ एंगल जोड़ दिए तो इसमें आ जाएगा। तो उसी एंगल के लिए हम कॉस भी लिख लें, उसी एंगल के लिए हम tan भी लिख लें, उसी एंगल के लिए हम कॉसेक भी लिख लें, कॉसेक, उसी एंगल के लिए हम सेक लिख लें, उसी एंगल के लिए हम कॉट लिख लें। तो अभी आपको बताए थे कि पाई प्लस हो या पाई माइनस हो, उसमें ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो वही रहता है। अगर यहाँ साइन है तो साइन रहेगा इधर, केवल साइन का चक्कर है, चिन्ह का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो उस एंगल के लिए tan cot की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, या tan है यहाँ पे cot है, तो मतलब tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होगा, cot पाई प्लस थीटा cot थीटा होगा। अब बाकी वही रहेगा, साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cosec थीटा, ये हो जाएगा माइनस sec थीटा, ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो उस एंगल के लिए ट्रिग्मेट्रिकल रेशियोज क्या होगी, ये हम लोगों ने देखा। ये मान लीजिए ये है, ठीक है। अगर एंगल 3π/2 अगर है, उसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, तब भी तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में।
अब इस एंगल के लिए आप सभी ट्रिग्मेटिकल रेशियोज की वैल्यू लिखिए। सभी ट्रिग्मेटिकल रेशियोज की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये है आपका कॉसेक। कॉसेक एंगल क्या है आपका 3π/2 माइनस थीटा। उसके बाद सेक 3π/2 माइनस थीटा एंगल है, फिर कॉट में ले रहा हूं और ये है आपका 3π/2 माइनस थीटा। तो देखिए पाई का π/2 का मल्टीपल है ये 3π/2, तो π/2 माइनस समथिंग या प्लस वाले में होगा। जैसे यहां पे देखिए 90 प्लस वाले में, तो ट्रिग्मेटिकल रेशियो चेंज हुआ है। तो यहां भी देखिए π/2 तो नहीं है, 3π/2 है, तो π/2 का मल्टीपल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रिग्मेटिकल रेशियो चेंज होगा। तो ये कॉस तो होना ही होना है, ठीक है। यहां भी ये देखिए कॉस है तो ये साइन होना ही होना है। यहाँ ये देखिए टेन है तो ये कॉट तो होना ही होना है, और ये देखिए कॉसेक है तो उसका सेक तो होना ही होना है। सेक है तो कॉसेक तो होना ही होना है, कॉट है तो उसका टैन तो होना ही होना है। अब बाकी बच गई साइन का चक्कर। तो अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो ये टैन यहां है और ये कॉट यहां है, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है, और बाकी नेगेटिव रहेंगे ये। तो ये भी एक हमारे पास सेट ऑफ फॉर्मूलाज हो गया। कितने एंगल के लिए? तो 3π/2 माइनस थीटा के लिए, और ये मान लीजिए कि आपका ये एफ है, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब लोग ये देखेंगे कि अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो उस एंगल के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कहने का मतलब ये है कि एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो देखिए यहां पे कितना, ये था आपका 3π/2 था, मतलब अगर हम डिग्री में बोले तो 270 डिग्री। तो इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में अगर एंगल है तो उस एंगल, वह एंगल या तो 2π माइनस समथिंग होगा या तो फिर 3π/2 प्लस समथिंग होगा। तो अगर मान लीजिए एंगल हमारे पास 3π/2 प्लस थीटा अगर है, ठीक है, और इस एंगल का आप साइन ले रहे हैं, इसी एंगल का कॉस ले रहे हैं, इसी एंगल का आप टैन ले रहे हैं, इसी एंगल का आप कॉसेक ले रहे हैं। कॉसेक जो है आप उसी एंगल का ले रहे हैं, आप सेक उसी एंगल का ले रहे हैं, उसी एंगल मतलब 3/2 प्लस थीटा, इसी एंगल का आप कॉट ले रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम क्या बताए थे, 90 या 90 का जो मल्टीपल होगा उसमें आप क्या कर रहे हैं, वो भी कैसा मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल। 3 क्या है, ऑड है, तो अगर 90 का ऑड मल्टीपल अगर है उसमें अगर आप थीटा प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा। मतलब ये कि साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और यहाँ कॉस है तो क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, टैन है तो क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, कॉसेक है तो क्या होगा, सेक होगा, ठीक है। और थोड़ा मैं पहले लिख दूं, ये हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा, अगर सेक है तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा, कॉट है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन। अब साइन की बारी। तो अगर एंगल फोर्थ में है तो कॉस और उसका उल्टा सेक, पॉजिटिव, कॉस यहां है ये पॉजिटिव रहेगा यहां पर, ठीक है, और उसका उल्टा सेक यहां है ये भी पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे।
ठीक है, ये भी मान लीजिए कि आपने एक बॉक्स में लिख दिया, इनक्लोज कर दिया, और ये आपके पास ये हम लोगों ने मान लीजिए कि कोई है, पता नहीं, हमें याद नहीं है और कितना नंबर दिए थे, मान लीजिए कि जी है। देख लीजिएगा ए बी सी डी ई एफ क्या दिए थे। तो यहां पे हमने एंगल लिया है 3π/2 प्लस थीटा, लेकिन एंगल 2π माइनस भी होगा। तो एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा अगर है, तो उस एंगल के लिए 2π माइनस थीटा के लिए अगर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू अगर लिखें, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू अगर हम लिखें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हम लोग इसकी बात करें। ये तो देखिए, आपको अभी बताया गया था कि अगर पाई अगर है, पाई है या पाई का मल्टीपल है, तो उस सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वही रहेगा, ये तो तय है। मतलब यहां अगर साइन है तो इधर भी साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, अगर ये कॉसेक है तो यहां भी कॉसेक रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। अब बात है साइन का। तो अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल के लिए कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। यहां पे कॉस है और ये सेक है, ये पॉजिटिव रहेगा और बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे, ये ध्यान देना है। अब देखिए इसका तो एप्लीकेशन किया जाए। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला इतना ही डिस्कस करेंगे, कुछ मैं क्वेश्चंस बताता हूं ताकि समझ में आए आपको ये जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए तो साइन 150 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो एंगल है 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ 0 या 90 यहाँ 180। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 150 डिग्री 90 और 180 के बीच में होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो उस एंगल के लिए साइन कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो साइन 150 पॉजिटिव तो आना है, ये तो तय है। अब देखिए कितना आएगा, तो आप 150 को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका क्या है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख दीजिए। तो बताया गया था कि 90 में आप कुछ प्लस करें या माइनस करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब साइन है तो कॉस हो जाएगा। थीटा के जगह पे 60 है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो कुल मिलाकर के साइन 150 की जो वैल्यू है cos 60 के बराबर होगा, और cos 60 आपको मालूम है 1/2 होता है। अगर इसी एंगल के लिए आपको मान लीजिए tan की वैल्यू निकालनी है, tan 150 डिग्री, तो चलिए यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, 150 को मैं लिखने जा रहा हूं y माइनस 30 डिग्री। आप 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। तो देखिए पाई माइनस 30 हमने लिख दिया, तो पाई माइनस 30 कहिए या 150 कहिए, बात बरोबर है। 150 ऑब्वियसली किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में अगर एंगल है तो उस एंगल के लिए साइन कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, ये रेस्ट में टाइम आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पक्का है। tan आप ले रहे हैं पाई माइनस के लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वही रहेगा, तो ये माइनस tan 30 हो जाएगा। tan 30 आपको पता है 1/√3 होता है,
तो tan 150 की जो वैल्यू होगी -1/√3 होगी। चलिए इसी एंगल के लिए, या मान लीजिए एंगल में कोई और लेता हूं, मान लीजिए मैं सेक ले रहा हूं और यहां पे मैं 135 डिग्री ले रहा हूं, 135 ले रहा हूं, तो 135 भी किस में आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं पाई -45 डिग्री। तो 180 में आप माइनस कर रहे हैं तो ट्रिग्मेटिकल रेशियो वही रहेगा, मतलब ये सेक 45 लिखेंगे। और ये चूंकि एंगल किस में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उस एंगल के लिए साइन कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। यहाँ सेक है तो ये रेस्ट में आ जाएगा। सेक 45 cos 45 का उल्टा, cos 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 √2 हो जाएगा, तो ये -√2 हो जाएगा। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एंगल 210 है, बात को समझिएगा। 210 किस में आ जाएगा? यहाँ 180 डिग्री है, 180 में जब 30 प्लस करेंगे तब 210 आएगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, इन प्लेस ऑफ 210 आई एम गोइंग टू राइट पाई प्लस 30 डिग्री। आपको क्या बताया था कि पाई प्लस समथिंग अगर रहेगा तो ट्रिग्मेटिकल रेशियो वही रहेगा। तो ट्रिग्मेटिकल रेशियो हमने वही लिख दिया और 30 लिख दिया, मतलब हमने फॉर्मूला यूज किया है tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब ये देखिए चूंकि एंगल 210 डिग्री थर्ड में है, तो थर्ड में अगर एंगल है तो उस एंगल के लिए tan कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा है यहाँ। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए साइनी है और ये है आपका कितना 360 320 है मान लीजिए, या 330 डिग्री है, 330 डिग्री है। इस एंगल के लिए हमको साइन की वैल्यू चाहिए, तो दिस कैन बी रिटेन एज 330 को मैं लिखना चाह रहा हूं 2 पाई माइनस 30 डिग्री। देखिए पाई कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पाई की जो वैल्यू होती है, पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 360 में से आप 30 माइनस करेंगे तो 330 नहीं आ जाएगा। तो 330 किस में जाएगा? इसमें आ जाएगा, फोर्थ में आएगा। देखिए यहां इस लाइन पे 0 भी है, 2 पाई भी है, ठीक है। तो 2 पाई में से आप 30 माइनस कर रहे हैं, मतलब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल के लिए कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी नेगेटिव होती है। यहाँ पे हम साइन ले रहे हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब आप माइनस लिखेंगे और चूंकि 2 पाई में से माइनस कर रहे हैं तो ट्रिग्मेटिकल रेशियो वही रहेगा, ये 30 डिग्री, जो कि आपका आ जाएगा -1/2। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्मेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।